तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे। दरअसल आस्था के महाकुंभ की महिमा से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है और हर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी भी सहभागिता इस महाकुंभ में हो। दरअसल इस वक्त कुंभ क्षेत्र के अंदर एक हवन किया जा रहा है और मनोकामना मानी जा रही है, और इस मनोकामना का इस देश के लिए कितना महत्व है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यज्ञ का यलगार, महाकुंभ से पाकिस्तान पर वार। भस्म हो जाएगा पाकिस्तान, संगम पर पीओके के लिए विशेष आह्वान। सनातनियों की संगम पर निगाहें टिकी, आतंकिस्तान की यज्ञ देख सांसें अटकी। गुस्सा के, आक्रोशित के, नाराज के महाकुंभ के महंत और संत आतंक के आकाओं को पनाह देने वाले पाकिस्तान से, जिसे महाकुंभ में शुरू हुए यज्ञ की वेदी में जलाकर राख कर देंगे, मिटा देंगे आतंकिस्तान का नामो निशान और मिला लेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में। जी हां, सही सुना आपने, संगम की रेती पर धुनी रमाते रमता जोगी संत महाकुंभ में विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जो अपने तेज तप तपस्या से पाकिस्तान को उस कंगाली के कगार पर ले जाने की तैयारी में हैं कि वो पीओके को भी संभाल नहीं पाएगा। आस्था का सबसे बड़ा समागम यानी कि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जहां जगह जगह पर हवन हो रहा है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामभद्राचार्य जी के शिविर से, जहां पर 251 हवन कुंडी यज्ञ किया जा रहा है। और ये यज्ञ इसलिए किया जा रहा है ताकि पीओके की प्राप्ति हो सके, शांति स्थापित हो सके, और इसी के साथ 251 हवन कुंडी यज्ञ में दिन रात यज्ञ होने वाला है। महाकुंभ में पीओके को भारत में मिलाने के लिए चल रहा यह हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में चल रहा है, जहां पीओके की मुक्ति के लिए अनुष्ठान है। शिविर में 251 कुंडी हवन शुरू कर दिया गया, जो 13 फरवरी तक चलेगा। यह हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें 1,51,00,000 आहुति के साथ पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर के हिस्से को मुक्त कराने के लिए आह्वान होगा। पूरे कुंभ में यही एक स्थान है जहां राष्ट्र के लिए हनुमान यज्ञ हो रहा है। हम पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, यही इस यज्ञ में शुभकामना है, हमारी इच्छा है। मतलब साफ है, संगम की रेती पर राम मंदिर की तर्ज पर बने अपने शिविर से रामभद्राचार्य जी पाक विरोधी हवन कर आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, लगातार जगत गुरु रामभद्राचार्य पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहे हैं। यही वजह है कि अब महाकुंभ के शुभ संयोग पर पाकिस्तान के खिलाफ योग बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आस्था के इस महाकुंभ में 13 ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में शिरकत की है, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा किन्नर अखाड़ा भी शामिल है। दरअसल किन्नर की महामंडलेश्वर से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। उन्होंने इस दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। माँ, सबसे पहले कोटि कोटि नमन, और साथ ही साथ सबसे पहला सवाल महाकुंभ को लेकर ही, इसकी जो महत्व है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर के अब विश्व स्तर पर बातचीत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हमारे मौजूदा सरकार को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे जो योगी जी हैं उनकी बहुत सम्मान करती हूँ। उनको बार बार हम उनको आशीर्वाद देते हैं, बार बार उनका धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि 144 साल बाद आने वाला ये जो महापर्व है हमारे देश का, ये सबसे बड़ा महापर्व है और सबसे बड़ा महाकुंभ है 2025 का, जिसकी परिकल्पना डिजिटल महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ। तो हम जब ये सारी बातें करते हैं और सनातन को हम एक साथ लाते हैं, ये पर्व कई साल के बाद आता है। वैसे तो हर 12 साल में एक कुंभ आता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, लेकिन इस बार का जो है वो बहुत अलग वे में लेके जाता है, नेशनली इंटरनेशनली।
और ये जो पर्व है, इस पर्व में कहीं ना कहीं हम सब गांव, गली, बच्चे, शहर, सब जगह पे एक सनातन का जो नया कमल खिल रहा है, नया गुलाब खिल रहा है, ये सबसे बड़ी ये इस महाकुंभ की एक परिभाषा है। और मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ और पूरे देश समझता है कि आप मेरे अखाड़े में भी आते हो, देखो कभी आकर कि इतने लोग आते हैं हमारे पैर छूने के लिए। कहीं ना कहीं सनातन हमारे दिल में बसा हुआ है, दिमाग में बैठ रहा है, इसीलिए ये पर्व इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि हर कोई बंदा श्री राम के नारे लगाता है, जय श्री महाकाल बोलता है, हर हर महादेव बोलता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि सनातन का जो वेव है, सनातन की जो नई रीति से चलन हो रहा है, सनातन बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी हमारे देश के लिए और हमारे सभी अखाड़ों के लिए और हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, इस वक्त इस दिव्य भव्य महाकुंभ के अंदर केंद्र बिंदु बना है सनातन बोर्ड को लेकर, जो हिंदू लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल इस कुंभ के जरिए क्या सनातन बोर्ड का खाका तैयार हो रहा है, सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र को लेकर इस वक्त महाकुंभ के अंदर कैसी अलख जगाई जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संगम नगरी से संतों की हुंकार, हिंदू राष्ट्र की दरकार। महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की आहट, सनातनियों ने बुलाई धर्म संसद। क्या सनातन बोर्ड लेगा आकार या हिंदू राष्ट्र होगा साकार? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए, सनातनी संस्थान और हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए एक बार फिर धर्म रक्षकों की गर्जना सुनाई देने लगी। हुंकार भर एक बार फिर संतों ने ऐलान धर्म संसद का कर दिया, जिसकी दरकार थी सनातन बोर्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड न सिर्फ सनातन बोर्ड की, मांग हिंदू राष्ट्र की भी मुखर होने लगी। यही वजह है कि संगम की रेती पर संतों की गर्जना वाले बयान और पोस्टर दिखाई देने लगे। महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। सबसे पहले नरेंद्राचार्य जी के द्वारा पोस्टर लगवाए गए थे, जिसमें लिखा हुआ था डरेंगे तो मरेंगे। इसके बाद ये बताया गया कि 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी। अब सनातन संस्था के द्वारा भी एक ऐसी ही मांग निकल करके सामने आ रही है, जिनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है और बताया गया है कि देखिए, विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन ईसाई, इस्लामी, धर्मनिरपेक्ष, बौद्ध, यहूदी राष्ट्रों की संख्या है। अब जो समस्याएं हैं, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। दिव्य भव्य महाकुंभ में दिखाई देती करोड़ों सनातनियों की एकता का ही बल है कि अब संत समाज कुंभ को सार्थक बनाने समसामयिक मुद्दों पर मंथन की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा। 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख संतों और ऋषियों की सभा होगी। चारों पीठों के शंकराचार्य शामिल होंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुखों को बुलाया गया, जहां सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास होगा। साथ ही सनातन संस्थान हिंदू राष्ट्र की भी मांग करेगी। हिंदू राष्ट्र ये सभी के हृदय का भाव है, तो हमने सोचा कि हिंदू राष्ट्र की भावना को हम यदि संवैधानिक स्तर पर या जागृति के रूप में हम यदि श्रद्धालु जनों में स्थापित करते हैं तो ये एक अच्छा मौका है। और इसीलिए हमने जो करोड़ों की संख्या आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं, उनके लिए हमने ये प्रदर्शनी बनाई है। एक तरफ जहां संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ संगम पहुंचे सनातनी भी इसे लेकर उत्साहित हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मैडम। अभी हिंदू जागे नहीं थे, अब अपन सोच रहे हैं हिंदू जगाना। सारे योगी जी ने सारे हिंदुओं को जगा दिया है। होनी चाहिए मैडम, बिल्कुल 100%। एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए। दादा आप क्या कहेंगे? होना चाहिए। साधु हो या संत, आचार्य हो या महंत, हिंदू समाज के मिलते साथ के बाद हर कोई सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि महाकुंभ के सबसे बड़े धार्मिक मेले में लगने वाली धर्म संसद के मंथन से सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र का अमृत कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।